नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल का जो 8वां पेपर है और उसमें उत्तर रामचरितम जो आपके सिलेबस के अंदर है उसमें पहला जो अंक है उसके 12 पद्य अभी तक हो चुके थे और अब जो 13वां पद्य है यहाँ से हम आज शुरुआत करेंगे। 14 अगस्त की बात है। तो आप लोग जो है पहले ई कंटेंट्स जो है उनको पढ़ें और पढ़ने के बाद में जो वीडियो आप लोगों तक जो पहुंचाई जा रही है उसको आप मेहरबानी करके सुने और सुनने के बाद में आप जो है रजिस्टर के अंदर नोट करें। तो चलिए, पद्य नंबर जो 13 है मैं उसका जो है आपके लिए वाचन कर रहा हूँ। उत्पत्ति परिपूतायाः किमस्याः पावनान्तरै तीर्थोदकं च वह्निश्च नान्यतः शुद्धिमरतः। उत्पत्ति परिपूतायाः अस्या पावनान्तरे किं तीर्थोदकं वह्निः च अन्यतः शुद्धिं न अर्हतः। उत्पत्ति का मतलब यहाँ जन्म से ही है और पूत का मतलब पवित्र होता ही है। उत्पत्ति परिपूताया यानी जन्म से ही पवित्र, अस्या यानी जो सीता है, इन सीता का, पावनांतरई है यानी उस पवित्रता के लिए, किम अर्थात अन्य जो भी अग्नि इत्यादि जो पदार्थ हैं उनकी आवश्यकता क्या है। अर्थात जन्म से ही पवित्र ये जो सीता है, इस सीता के लिए अन्य अग्नि इत्यादि पदार्थ हैं उनकी आवश्यकता नहीं है। तीर्थोदकम वहनी है च अन्यतः है शुद्धिम न रति, यानी जो यहाँ देखिए गुण संधि है, तीर्थ जोड़ उदकम, यानी जो तीर्थ का जल है वहनी अर्थात जो अग्नि है, अन्यतः है दूसरे जो पदार्थ हैं उन पदार्थों से पवित्रता नहीं प्राप्त करते। यानी जो तीर्थ का जो जल है वह तीर्थ का जल दूसरे अन्य जो पदार्थ हैं उन पदार्थों से पवित्रता जो है वो प्राप्त नहीं करते हैं। अब इतना होने के बाद में आपको इसमें टिप्पणी जो है वो भी याद करनी है। अनुष्टुप छंद का बहुत ही सुंदर ये एक उदाहरण है और आप लोगों को जो है इसमें याद करना चाहिए और साथ साथ में आपके जो अव्यय हैं उनको भी याद करें, जो संधि शब्द है उनको भी याद करें और भी जो टिप्पणियाँ आपके ध्यान में आए जैसे शब्द रूप है, धातु रूप है, कृदंत है, तद्धित है, समास है, संधि है, अव्यय है, सर्वनाम शब्द है, वो भी आप इसमें याद करें। अब बारी आती है 14वां पद्य। क्लिष्टो जनः है किल जनैर अनुरंजनीय अनुरंजनीयो तन्नो ये दुक्तम शुभम च न तत्क्षमं ते नैसर्गिकी सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा मूर्धनि स्थितिर्न चरणैर्वा ताडनानि। क्लिष्ट है जनई है अनुरंजनीय है, यानी जो दुखी व्यक्ति हैं उन दुखी व्यक्तियों का लोग जो हैं उन लोगों के द्वारा मनोविनोद जो है वह किया जाना चाहिए। अनुरंजनीय है, किल एक अव्यय है, बात के ऊपर वजन डालने के लिए इस अव्यय का प्रयोग किया जाता है। तो क्लिष्ट है जनई अनुरंजनीय है किल, अर्थात जो दुखी व्यक्ति हैं उन लोगों का के द्वारा, दुखी व्यक्ति है उन दुखी व्यक्तियों का लोगों के द्वारा मनोविनोद किया जाना चाहिए, मनोरंजन किया जाना। तत्ते न है यत अशुभम उक्तम, इसलिए तुम्हारे विषय में हम लोगों ने जो भी उक्तम कहा गया, क्या कहा गया, अशुभम अर्थात जो अमंगल कहा गया, जो अशुभ कहा गया, जो अमंगल जो वाक्य हैं वो जो कहे गए हैं, तत् न क्षमम वह उचित नहीं है। आपके विषय में हमने जो अमंगल वाक्य कहे वो जो है उचित नहीं है।
सुरभीण है कुसुमस्य मूर्धनि स्थिति है, सुगंधित जो फूल है उसकी मस्तक पर जो स्थित नैसर्गिकी सिद्धा चरणई है अवताड़तानी, अवताड़नानी, यानी स्वाभाविक हैं, इस प्रकार से उन चरणों के द्वारा ताड़न करना जो उचित नहीं है। पुनः देखिए, नैसर्गिकी सिद्धा चरणई है अवताड़नानी, स्वाभाविक सिद्ध है, ऐसे चरणों के द्वारा ताड़न करना जो है उचित नहीं है। तो विद्यार्थियों, मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि आप लोग जब इस प्रकार से इसका अध्ययन कर लें तो अध्ययन करने के बाद में आप जो है इसके ऊपर जो टिप्पणियाँ हैं वो भी आप याद करें। जैसे इसमें आप जो है कौन सा इसमें छंद है, कौन सा इसमें अलंकार है। जैसे बसंतिल का छंद का उदाहरण है, दृष्टांत अलंकार है, उदाहरण दिया गया है, यहाँ पे दृष्टांत जो है अलंकार है, साथ साथ में इसमें अर्थांतर न्यास भी है। तो टिप्पणियाँ जो है वो आपको इसमें लिखनी ही चाहिए। जन है शब्द आ रहा है, टिप्पणी मांग रहा है, किल आ रहा है, अव्यय आ रहा है, तत् आ रहा है, टिप्पणी मांग रहा है, च आ रहा है, अव्यय है, न है, अव्यय है, ते सर्वनाम है। तो आप लोगों को इस प्रकार से जो टिप्पणियाँ हैं वो आप इसमें लिखनी चाहिए। यदि हम टिप्पणी इसके अंदर नहीं लिखेंगे तो हमारे लिए एक चिंता का विषय होगा, और जितने नंबर हमारे परीक्षा के अंदर आने चाहिए उतने जो नंबर वो नहीं आ पाएंगे। तो टिप्पणियों के लिए देखिए, इसमें कुछ जो टिप्पणियाँ हैं वो इसके अंदर दी हुई है। जैसे यहाँ ये क्लिष्ट शब्द आ रहा है, तो क्लिष्ट के स्थान पर कहीं जो है कष्ट है और कहीं जो है कष्ट पाठ भी मिलते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि पद्य के प्रारंभ में या क्लिष्टो तो कहीं कहीं कष्टम भी आता है और कहीं कहीं जो है इसके लिए कष्ट जो शब्द है ये भी काम में लिया जाता है। ये टिप्पणी है, आपको याद करनी पड़ेगी। ऐसी चीज़ें हट कर के जो आ रही है बातें वो आपको बतानी, यही तो है इसमें, और क्या है। जब हट कर के एक दो बात बताएंगे तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा सरल हो जाता है। अनुरंजनीय जो आ रहा है, अनु उपसर्ग पूर्वक रंज धातु और अनियर प्रत्यय, ये इसका जो अनुरंजनीय जो शब्द है ये बन रहा है। अनियर प्रत्यय लिख देंगे तो भी चलेगा, अनुरंज लिख दिया तो भी चलेगा, रंज धातु है अनियर प्रत्यय लिख दिया तो भी, कुछ तो लिखना होगा, बिना लिखे हुए काम नहीं चलेगा। और थोड़ा सा आपको हट कर के काम करना होगा। सभी जैसा लिखते हैं वैसा न लिख कर के थोड़ा सा आपको हट कर के यदि लिखेंगे तो ही आप जो एग्जामिनर है उसको आप अपनी ओर जो है उसको थोड़ा आकर्षित कर सकते हैं, यानी कॉपी है उस कॉपी के अंदर नंबर देने के लिए उसको बाध्य कर सकते हैं। अगला पद्य आ रहा है 15 नंबर का। ब्रह्मादयो ब्रह्महिताय तप्त्वा परः सहस्त्रम शरदाम तपांसि एतान्ये दर्शन गुरुवः पुराणाम स्वान्येव तेजांसि तपो मयानि। ब्रह्मादयः पुराणाः गुरुवः ब्रह्महिताय शरदाम परः सहस्त्रम तांसीं तप्त्वा स्वानि एव तपो मयानि तेजांसि एतानि अदर्शन। ये हमारा 15 नंबर का जो पद्य है ये मैं आप लोगों के सामने जो है इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। और यहाँ पे कहा ब्रह्मा आदि है पुराण है गुरु है, यानी जो ब्रह्मा आदि प्राचीन जो गुरुजन हैं उन गुरुजनों ने ब्रह्म हिताय शरदाम परः सहस्त्रम तांसी तप्त्वा, यानी वेद अथवा जो ब्राह्मण है उन ब्राह्मणों के हित के लिए 1000 वर्षों से भी अधिक जो है तपांसी तप्त्वा, यानी तपस्या करने के पश्चात जो है यह तपस्या करके जो है स्वानि एव तपो मयानि तेजांसी एतानि अदर्शन, अपने ही तपोमय तेज स्वरूप इन अस्त्रों का जो साक्षात्कार है वह किया था। तो इतना सब कुछ लिखने के बाद में आपको इसमें साथ साथ में जो टिप्पणियाँ हैं वो भी अपने को याद रखनी ही पड़ेगी विद्यार्थियों, कोई उपाय इसका है नहीं। क्योंकि यदि आप टिप्पणी इसके अंदर नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर जो है वो आने की संभावना कम बन जाती है। तो उपजाति इसके अंदर जो है छंद है,
और रूपक जो है इसके अंदर अलंकार है। इसके अलावा अन्य जो टिप्पणियाँ आप इसमें लिखें, जैसे तप्तुआ आ रहा है, यहाँ आप टिप्पणी लिख सकते हैं। आपका जो है एतान्य दर्शन गुरु है, यहाँ आप यण संधि भी कर सकते हैं। गुरुवे आ रहा है, यहाँ पे आप जो विभक्ति वचन भी लिख सकते हैं। स्वान्य आ रहा है, यहाँ आप संधि लिख सकते हैं। तो ऐसे आप इसके अंदर जो है कुछ अव्यय, कुछ शब्द रूप, कुछ धातु रूप, कुछ समास, कुछ कृतंत, कुछ तद्धित यदि साथ साथ में लिखते रहेंगे तो आप लोगों के लिए जो है थोड़ा ये उपयोगी सिद्ध होगा। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जो है इसको भली भांति जो है रजिस्टर के अंदर आप नोट करेंगे, और अगली जो कक्षा है उसके अंदर जो है हम फिर मिलेंगे। 15 अगस्त की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और हम अब मिलेंगे अगली कक्षा के अंदर। धन्यवाद।